पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से तनाव का माहौल है। ऐसे में एक और गंभीर घटना सामने आई है। भारत के एक बीएसएफ जवान के पाकिस्तान की सीमा में गलती से चले जाने की अब खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे हिरासत में ले लिया है और अब 48 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जवान को वापस लौटाने की प्रक्रिया में पाकिस्तान आनाकानी कर रहा है। ऐसे में क्या भारत कोई कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा या फिर जवाबी रणनीति बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि हमारे जवान की जान कितनी सुरक्षित है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। घटना का वक्त और जगह बेहद संवेदनशील है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ का ये जवान रूटीन गश्त के दौरान गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया। पंजाब में फिरोजपुर सीमा पर बीएसएफ की 182वीं बटालियन है, वहां पर तैनात है पूनम साहू। वो 3 दिन पहले पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में आ गए क्योंकि गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए। आमतौर पर ऐसे मामले में जब किसी सैनिक या नागरिक से ऐसी गलती होती है और सीमा पार हो जाती है तो दोनों देश आपसी समझौते प्रक्रिया के तहत कुछ ही घंटों में उसे वापस लौटा देते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। पाकिस्तान इस घटना को राजनीतिक मोहरा बना रहा है और यही भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। इस घटना से पहले कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। भारत ने पाकिस्तान पर इस हमले में शामिल आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। भारत की तरफ से कड़ा संदेश दिया गया, चाहे वह कूटनीतिक दबाव हो या फिर सिंधु जल संधि को तोड़ करके सस्पेंड कर देना हो। ऐसे माहौल में जब दोनों देश के रिश्ते तनाव से गुजर रहे हो तब एक बीएसएफ जवान का पाकिस्तान की हिरासत में होना बेहद गंभीर स्थिति बनाता है, क्योंकि अगर भारत ने किसी भी तरह की कोई जवाबी कार्रवाई की तो हमारे जवान की जान, जो कि पाकिस्तान में है इस समय, उनकी गिरफ्त में है, वो खतरे में पड़ सकती है। जिनेवा कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत किसी भी देश का सैनिक अगर गलती से दूसरे देश की सीमा में चला जाए और उसे हिरासत में लिया जाए तो मानवीय आधार पर जल्दी से जल्दी उसकी वापसी सुनिश्चित करनी होती है। भारत ने इसी आधार पर पाकिस्तान से औपचारिक रूप से बीएसएफ जवान की सुरक्षित वापसी की मांग भी की है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। उल्टा मीडिया में खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान इस जवान से पूछताछ कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल नियमों के यानी इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। भारत इस पूरे मामले को यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रॉस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संज्ञान में भी ला सकता है। अब बात करते हैं कि भारत के पास अपने जवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या क्या रास्ते बचे हैं। सबसे पहला रास्ता है कूटनीतिक दबाव। भारत पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज कर सकता है। यूएन और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की हरकतों को उजागर किया जा सकता है। दूसरा रास्ता है बैक चैनल बातचीत। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां या सेना के हाई लेवल अफसरों के बीच अनौपचारिक बातचीत से मामले को सुलझाया जा सकता है। तीसरा जो रास्ता है वो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हस्तक्षेप हो इस मामले में। भारत रेड क्रॉस या यूनाइटेड नेशंस के मानवाधिकार संगठनों को मामले में शामिल कर सकता है, जिससे जवान की सुरक्षा और वापसी सुनिश्चित की जा सकती है। और चौथा रास्ता है पब्लिक प्रेशर और मीडिया, यानी सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया और पब्लिक प्रेशर भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है, जैसा कि हमने विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के वक्त देखा था। और इसका जो रिजल्ट था वो भी काफ़ी अच्छा रहा था। हमारे जो विंग कमांडर थे अभिनंदन, वो सकुशल भारत वापस आ गए थे। वैसे ये सिर्फ एक जवान की रिहाई की बात नहीं है, ये भारत की प्रतिष्ठा और उसके नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। बीएसएफ का जवान हमारे देश की सरहद पर तैनात होकर के हमारी रक्षा करता है और अब वक्त है कि पूरा देश उसकी सुरक्षित वापसी की मांग को लेकर के एकजुट हो जाए। भारत सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि दोनों देशों के लिए भविष्य को भी प्रभावित करती है। क्या पाकिस्तान इंसानियत दिखाएगा या फिर यहाँ भी वो राजनीति करेगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए या कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूँ आयुष और देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।